हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। इस वक्त स्केल्स का चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट वीक में स्केल्स की थियरी और एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिखाया है रेफरेंस पर, और इसके पहले मैंने दो चैप्टर्स कवर किए हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स एंड प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दोनों की लिंक मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। आप उस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस देखें। वैसे स्ट्रेट लाइन के भी 11 पार्ट्स है, तो वो सब सीक्वेंस में देखते जाए तो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अभी बात करते हैं स्केल्स की। तो स्केल्स की थ्योरी हमने लास्ट टाइम देखी थी और प्लेन स्केल हमारा चल रहा है। प्लेन स्केल का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने 5 स्टेप्स दिखाए थे। सबसे पहले आपके पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं है तो निकालना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर से आपको ALOS तय करना है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल मिल जाती है तो उसको आपको इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करना है, और पहले डिवीजन के बाद हम 0 मार्क करेंगे। 0 की राइट साइड हमारा प्राइमरी यूनिट आएगा और 0 के लेफ्ट साइड हमारा सेकेंडरी यूनिट आएगा, और बाद में हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन हम शो करेंगे। तो एक प्रॉब्लम मैंने लिया था। आइए आज हम एक और नया प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्केल का एक नया प्रॉब्लम हमारे सामने है। प्रॉब्लम डेटा पहले देख लेते हैं। ड्रॉ अ प्लेन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर टू शो मीटर एंड डेसीमीटर्स। द स्केल इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स। शो अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 6 डेसीमीटर्स ऑन इट। तो ये प्रॉब्लम हमें दिया है। डेटा की बात करें तो डेटा में प्लेन स्केल हमें बनाना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर ऐसा स्केल लेना है। तो ये डेटा पर से मुझे RF मिलने वाला है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इनडायरेक्टली RF हमें दिया है। टू शो मीटर एंड डेसीमीटर, जब ये दोनों यूनिट की बात आई, मीटर एंड डेसीमीटर, तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 dm डेसीमीटर। द स्केल इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करनी है, तो मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है 6 मीटर। और कौन सा डायमेंशन हमें दिखाना है, 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर्स का डायमेंशन। तो हमें ये डायमेंशन शो करना है 4 मीटर 6 dm, दैट इज टू बी शॉन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये डायमेंशन दिखाना है। तो ऑन द बेस ऑफ द डेटा ऑफ द प्रॉब्लम हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ALOS। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे निकाले, तो RF के लिए हमें ये हिंट दी है कि पेपर पर 1 सेंटीमीटर मुझे ऑब्जेक्ट का कितना दिखाती है, 0.4 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज रिटन इन न्यूमरेटर एंड 0.4 मीटर इज रिटन इन डिनोमिनेटर। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.4, तो अगर मैं दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 1 सेंटीमीटर, यहां 0.4 और मीटर का मैं सेंटीमीटर कर देता हूं तो इंटू 100। तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर, 0.4 मीन्स 4/10 इंटू 100। तो ये भी सेंटीमीटर हो गए। तो फाइनली 10 कैंसल, इट कम्स 1/40 सेंटीमीटर भी गए। तो रेशियो जो नीचे मिलता है डिनोमिनेटर में, इट इज 40, वैल्यू इज 40
तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आया 1 डिवाइडेड बाय 40। अभी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/40 है, तो अभी मैं डिसाइड कर सकता हूं एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ अभी RF तो मेरा है 1/40 और मैक्सिमम लेंथ मेजर करनी है 6 मीटर की, तो इट इज रिटर्न इन 6 मीटर। और 6 मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1/40 इंटू 600 सेंटीमीटर में। और इसका अगर फाइनल वैल्यू निकाले तो 0 इज कैंसल्ड, 4 मीन्स यहां 15 आएगी। सो इट इज in terms of centimeter, so final value is 15 सेंटीमीटर। तो जो स्केल हम ड्रॉ करने वाले हैं उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होने वाली है। तो अभी हमें लेंथ मिल गई, तो पहले स्केल की लेंथ ड्रॉ कर देते हैं। स्केल की लेंथ 15 सेंटीमीटर मीन्स मैं यहां से लेके 15 सेंटीमीटर की लेंथ बना रहा हूं यहां तक। कोई विड्थ, सुटेबल विड्थ ले लेते हैं, से इट इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। अगेन 15 सेंटीमीटर की लेंथ, तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ हमने ड्रॉ कर दी स्केल के लिए। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ है उसके कितने डिविजन्स होने चाहिए। तो हमें मैक्सिमम लेंथ पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर, तो ये जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ है उसके 6 इक्वल डिविजन्स बनने वाले हैं। और 6 इक्वल डिविजन्स नॉर्मली हम स्केल से मेजरमेंट करके लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट डिवीजन नहीं आते हैं तो हमें दूसरी एक लाइन कोई भी एंगल पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, कोई भी एंगल। और ये जो लाइन होगी वो 6 के मल्टीपल में होगी, से 18। तो यहां मैं एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन 6 के मल्टीपल में डायमेंशन है, मीन्स आई हैव टेकन लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। और ये जो 18 सेंटीमीटर की लेंथ है उसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक डिवीजन 3 सेंटीमीटर का होगा तो 3, देन 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 और ये लास्ट 18। जैसे शुरुआत सेम है तो यहां मैं एंडिंग को ज्वाइन कर देता हूं, ये। और बाकी हर डिवीजन में से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पैरेलल सेट कर दिया और फिर हम उसको घुमाते हैं तो यहां भी 6 इक्वल डिविजन्स बन जाते हैं। कैसे डिवीजन बने? तो ये पहला डिवीजन जो हुआ वो मेरे लिए 0 है, क्योंकि टोटल लेंथ मेजर करनी है 6 मीटर की। तो ये 0, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3, 4 एंड 5। 0 के राइट साइड पर हमने 5 डिविजन्स दिखा दिए और 5 डिविजन्स में से हम एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो ये स्केल के 5
डिविजन्स बन गए और एक डिवीजन की वैल्यू होगी 1 मीटर। इतना काम हो गया। अभी जीरो के लेफ्ट साइड पर ये जो पार्ट है उसके भी 10 डिवीजन होने चाहिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो इसके भी 10 इक्वल डिवीजन हमें जनरेट करने पड़ेंगे, और उसके लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर कर सकते हैं कि 10 के मल्टीपल में कोई लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे मैंने 1 से लेके 10 मीन्स यहां तक की कोई लाइन बना देता हूं 30 तक। तो एक लाइन मैंने कोई एंगल पर ड्रॉ कर दी, और इसके मैं 30 mm के 10 डिवीजन बना सकता हूं। 3 देन 6 देन 9 12 15 18 21 24 27 ऐसे। और यहां भी ओरिजिन तो सेम है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। और जैसे ये लाइन को हम ज्वाइन करते जाएंगे पैरेलल वे में, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये डिटेल प्रोसेस आपको दिखाया ड्राइंग करके कि आप भी इक्वल डिविजन्स बना सकते हैं। और ये इक्वल डिविजन्स को मैं फिर वर्टिकल लाइन की तरह जनरेट कर रहा हूं। वर्टिकल लाइन की एक, ये सेकेंड, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ, एट्थ, ये 9 एंड 10। और यहां हम नंबरिंग कर सकते हैं। ये 0 है तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो लेफ्ट साइड पर सब डिवीजन करके हमने वहां भी हमने डायमेंशंस दिखा दिया। अभी क्या मेजर करना है? मेजरमेंट के लिए एक डायमेंशन दिया है 4 मीटर 6 डेसीमीटर। तो 4 मीटर तो जीरो के ये साइड से हो जाएंगे 4 मीटर। तो मैंने 4 मीटर पर एक लाइन बना दी, ये जैसे वर्टिकल लाइन। और ये साइड है 6 डेसीमीटर, तो 6 वाली लाइन मीन्स ये 5 के बाद जो 6 आता है ये लाइन, ये दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है जिसको हम एरो से दिखा देते हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज आवर आंसर 4 मीटर्स एंड 6 डेसीमीटर्स। तो ये है 4 मीटर 6 डेसीमीटर। तो ये हमारा फाइनल स्केच तैयार हुआ स्केल के लिए। और यहां हम मेंशन कर देंगे RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर दिस स्केल इज इक्वल टू 1/40। इसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो 1/40 इट्स अ सिंपल रेशियो, 1/40। तो प्रोसेस मैं फिर से समराइज कर दूं, क्या किया हमने। इतना सब कुछ दिया है तो पहले मैंने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड किया, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.4 मीटर, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट किया तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मुझे मिला 1/40। और उस पर से एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल मिली 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की लेंथ बना दी, उसके 6 इक्वल पार्ट बनाए एक अलग लाइन ड्रॉ करके। इक्वल डिविजन्स के बाद 0 से 5 तक राइट साइड हमने नंबरिंग किया, और 0 से लेफ्ट साइड जो है उसके भी 10 पार्ट्स बनाने हैं। तो फिर एक और लाइन बनाई 10 के मल्टीपल में, और उसकी हेल्प से हमने यहां भी 10 डिवीजन फाइंड किए। और फिर बाद में 4 मीटर और 6 डेसीमीटर का जो आंसर है वो हमने दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसी तरह आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसीजर में कोई आपको डिफिकल्टी लगती है या प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये वीडियो आपको अगर सही लगा है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।